just add her in my live video. Joining us soon. And आपके कुछ questions हो तो please उनसे पूछिए so that she can give us much more advice. She is there. Hi Smriti ma'am, how are you? Hello Pratiksha, I'm good. How are you? I hope कैसा you चल रहा are staying safe. Yes ma'am. Balanced चल रहा diet जैसा कि हाँ मैम, सबसे पहला सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं, कोरोना वायरस जो है बताया जा रहा है वो ऐसे लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो वैसे तो इम्यून सिस्टम हम एक दिन में नहीं अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान हम अपने घर में, हम जब घर पे हैं, हम अपनी डाइट में ऐसे क्या फूड आइटम्स ऐड करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए और कोरोना वायरस से हम लड़ सके। ओके देखिए, आपके जो सवाल है उसको अगर मैं ब्रेक करूं तो दो सवाल बनते हैं। जैसे आपने बोला कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, तो उसके लिए एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने एज कैटेगरी में हम होते हैं, जितने सीनियर एज में हम फॉल करते हैं, उतने ज़्यादा हम वल्नरेबल हो जाते हैं। कोरोना ही नहीं, बाकी इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें। तो पहली चीज़ कि हमें अपने वेट को लेके काफी सतर्क रहना पड़ेगा। और बैलेंस डाइट, जो कि आप पहले भी बात कर रहे थे कि यस, बैलेंस डाइट ही हमारा जो एक अगर हम बोले कि सबसे अच्छा जो अचूक उपाय है जो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, वो फर्स्ट है अपना बैलेंस डाइट हम रखें। और उसके बाद वर्कआउट घर पे जो भी हम थोड़े बहुत जो घर के काम कर रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा जो हमें फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, फिजिकल वर्कआउट, वो हमारा होना चाहिए। तो वो दोनों चीजें चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, तो डाइट की अगर हम बात करें तो उसमें हर फूड ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं हम, और हर फूड ग्रुप से जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करे वैसे फूड को हम सेलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं, उस पे मैं बारी बारी से आऊंगी कि कैसे हम किस फूड ग्रुप से क्या फूड अभी सेलेक्ट करें जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो अभी सबसे ज्यादा जो लोग इतना पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा आयुष मंत्रालय भी बोल रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, विटामिन सी ज्यादा लें अपने डाइट में, और गर्म पानी उसका ज्यादा सेवन करें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि यहाँ गर्म पानी जो हम कहते हैं तो ल्यूक वार्म, जो गुनगुना से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो। बहुत ज्यादा गर्म बॉइलिंग वाटर आपको नहीं लेना है, उससे भी नुकसान थोड़ा होता है। तो ल्यूक वार्म वाटर ही रखें, गुनगुना से थोड़ा ज्यादा गर्म, बस इतना। और इम्यूनिटी के लिए खाएं पहले तो, और अपना थोड़ा शेड्यूल रखें। जो मील टाइम है आपका, जो मील गैप है, वो इक्वल इंटरवल पे रखें, और कोशिश करें कि आप एक ही टाइम पे जो खाते हैं वो टाइम बैलेंस रखें। अगर आप वर्किंग है, शिफ्ट में काम करते हैं, वो आपकी मजबूरी है, वो मैं समझती हूँ, तो उसके लिए भी हम अलग डाइट पे आएंगे। पर अभी के लिए इक्वल इंटरवल आप डिवाइड करें। और विटामिन सी जो आप फ्रूट्स की बात पहले भी कर रहे थे, तो अभी पहले हमें अवेलेबिलिटी भी देखना होता है। अभी जैसे लेमन और ऑरेंजेस हैं, जो कि सबसे कह सकते हैं इकोनॉमिकली अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो लेमन इजीली अवेलेबल है और हमेशा आपको मिल जाएगा, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। लेमन का लेमन वाटर, जी हाँ जी, लेमन किस फॉर्म में, लाइक यू सेइंग लेमन वाटर ले लिया, सैलेड के ऊपर डाल के ले लिया? लेमन का आप ड्रेसिंग करें या किसी भी तरीके से आप उसको आप ले सकते हैं। एक खास चीज और मैं बोलूंगी, जब आप नींबू पानी, जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि नींबू पानी पीते हैं, तो उसमें हम शुगर बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। तो विटामिन सी तो जा रहा है हमारे लेमन के थ्रू, पर वो शुगर भी जा रहा है। तो वहाँ आप शुगर की जगह एक अच्छे सोर्स से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आप हनी डालिए, और अगर शुगर डालिए तो थोड़ा कम मात्रा में डालिए। ओके मैम, ओके, ठीक है मैम। और भी हम कुछ पढ़ रहे थे कि लहसुन है, अदरक है, इसको अपनी डाइट में ऐड करें। ब्रोकली फूड जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी बोला है ऐड करने को डाइट में। तो ऐसे कुछ हमें बताइए इजीली जो हमें अवेलेबल हो जाए। फिलहाल लॉकडाउन का टाइम है, और ऐसे फूड आइटम्स जो इजीली अवेलेबल है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रतीक्षा। देखिए, अभी इस बार हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड सोर्सेज ज्यादा लेने चाहिए। जितने भी हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है वो ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, जैसे ब्रोकली है, बीन्स है, और ये ऐसी सब्जियां जो आप काफी समय तक अपने फ्रिज में रख भी सकते हैं। तो उसका जो ये लाइफ है वो वेजिटेबल का ज्यादा है, स्टोरेज का। तो आप इसलिए ब्रोकली, बीन्स, और फ्रूट्स की बात बोले तो बेरीज,
अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो, और नहीं तो ग्रेप्स, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा हेल्दी सीड्स, कुछ सुपर सीड्स हैं जो कि हमें इम्यून बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, इस तरह के जो सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स है, वो आप इसके अलावा नट्स हैं, तो ये सब चीजें भी अपने डाइट में जरूर से जरूर इंक्लूड करें। तो ऐसा नहीं है कि ये खाते ही आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अभी का जो समय है, जो एक नियंत्रण का दौर है, उसमें हमें एक हेल्दी बिहेवियर डेवलप जरूर करना है। हेल्दी बिहेवियर डेवलप होगा तो हम इस तरह की जो हेल्दी चीजें वो इंक्लूड करेंगे। ये एक आप कह सकते हैं एक लर्निंग फेज है, अभी से हम करने लगे तो आगे तक हम लंबा इसको एक शेड्यूल की तरह हम इंक्लूड करेंगे। तो इन चीजें, और ये जो फूड सोर्सेज हैं, ये सेलेनियम की मात्रा भी इसमें ज्यादा होती है, एक अच्छा मिनरल्स है जो कि आपको कंप्लीटली इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। गार्लिक की जो आपने बात कही वो अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, गार्लिक है, जिंजर है, इसके अलावा जो अपने इंडियन स्पाइसेस जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो स्पाइसेस में क्या होता है, जैसे हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, इसलिए अगर आप अलग से हर्बल टी या काढ़ा जो आप अपने देसी इसमें खाते हैं तो आप वहाँ पे स्पाइसेस का यूज ज्यादा कर सकते हैं। वहाँ पे हल्दी है, पेपर है, इस तरह की चीजें आप ज्यादा गर्म, इस तरह से आप गर्म पानी भी लेंगे और वो जो हर्बल टी है, आपको टी का भी टेस्ट आएगा, साइकोलॉजिकली लगेगा कि आप टी पी रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से आप एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ड्रिंक तैयार होगा जो कि बहुत ही हेल्दी है, उसको जरूर से जरूर इंक्लूड करें। ओके मैम, ग्रीन टी इस टाइम पे मतलब लेनी चाहिए क्या? उससे भी हमारी बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है? हमारी बॉडी में जो भी इतना जिंदगी हम खा रहे हैं दिन भर में, क्या ग्रीन टी इज यूजफुल एट दिस टाइम? परफेक्टली। ग्रीन टी अभी के समय में या मतलब अभी ज्यादा लोग उसकी तरफ मुड़ गए हैं कि ग्रीन टी चाहिए, लेकिन ग्रीन टी हमेशा के लिए बहुत ही प्रेफरेबल है। एक बात और कहना चाहूंगी, ग्रीन टी पीने से अगर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ग्रीन टी पीने से हम पतले हो जाएंगे इसलिए मैं ग्रीन टी नहीं पीना, तो उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। ग्रीन टी जो है वो हेल्प करती है, जो भी आपके फैट सेल्स हैं बॉडी में उसके मेटाबॉलिज्म में वो इजिली ब्रेक डाउन हो, उसमें वो हेल्प करती है। तो वो आप उसके लिए आप ग्रीन टी लेते हैं, और अभी आप जो भी चीजें खाते हैं, जैसे आप कुछ फ्राइड चीजें आपने खाया है या कुछ ऐसा ग्रीसी चीज आपने ज्यादा खाया है, तो इन बिटवीन उस मील के बाद आप ग्रीन टी जरूर पिए, वो आपको जरूर हेल्प करेगा ताकि फैट स्टोरेज ज्यादा नहीं हो आपके बॉडी में, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है और हेल्दी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जरूर। जी मैम, जैसे कि लॉकडाउन है एंड हम सब घर पे है, आधे से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एंड ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, एंड हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ऐसे टाइम में ऑफ कोर्स वेट तो बढ़ेगा ही, बट आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ये सब बहुत बढ़ रहा है। तो हम इस टाइम पे क्या चीजें अवॉइड करें और क्या चीजें अपने डाइट में खाएं जिससे हम हेल्दी रह सके, और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है उसके लिए हम क्या करें हम घर में बैठे? बहुत ही अच्छा सवाल है प्रतीक्षा, मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं उनके मन में यह सवाल जरूर ही होगा। देखिए ऐसा है कि हम हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आपने अनहेल्दी चीजें ज्यादा खाया है, आपके दिमाग में है कि ये वेट हमारा बढ़ सकता है, या ऑलरेडी अगर आपका वेट ज्यादा है, आप ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सतर्क रहने की वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस वक्त के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डे टू डे जो आप खाना बनाते हैं उसमें विजिबल फैट्स, देखिए फैट्स दो तरह का होता है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल फैट जो आप ऑयल देख रहे हैं, जितना आपने डाला 1 चम्मच 2 चम्मच जो आप देख रहे हैं, और एक होता है इनविजिबल फैट जो कि आपको कोई भी आपने पैकेट, कोई भी फास्ट फूड का पैकेट या कुछ आपने बनाया है, कोई भी फूड पैकेट का पीछे देखेंगे टोटल फैट का कंटेंट क्या लिखा हुआ है, तो वो सब इनविजिबल फैट है जो आपके डाइट में डेली ऐड होते जा रहे हैं। तो वहां आपको कट आउट करने की जरूरत है, वहां प्लीज बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रखिए कि अभी आपको एडिशनल फैट नहीं लेना है, क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे ज्यादा। बहुतों को स्पेस, जगह की भी बहुत कमी है, खासकर जैसे बॉम्बे जैसे जगह में जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं उनके पास इतना स्पेस नहीं होता, एक आम लोग, तो वहां पे आपको जो भी इनविजिबल फैट के सोर्सेज हैं, जो भी आप बाहर का फूड पैकेट से ले रहे हैं, चाहे वो बिस्किट है या नमकीन है, उसके
पीछे प्लीज जरूर चेक करें कितना सोडियम और कितना फैट आप ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा वहां जरूर अवॉइड करें। उसके बाद जो विजिबल फैट आता है, तो सब्जी दाल में आप जो कम डालते हैं, जो कि आपके सब्जी दाल में दिखे नहीं, तो इतना ओके है, उतना आप रखिए। इसके अलावा आपको वर्कआउट, फिर भी आप घर पे फ्लोर एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, वो आपको जरूर से जरूर, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। क्या है कि हम, जो मैंने आपको पहले बोला, हम एक हेल्दी बिहेवियर की अभी बात कर रहे हैं, आपको ये लाना पड़ेगा, ये लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये कितना लंबा चलने वाला है और बहुत ही सीरियस मामला है। तो अभी से अगर हम ये हेल्दी बिहेवियर अपने डे टू डे लाइफ में लाएं, क्योंकि ये हमें ही फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये इंक्लूड करना चाहिए। वर्कआउट के लिए जरूर समय निकालें। आप घर पे आप अपना एक्सरसाइज फॉर्मेट खुद बना सकते हैं। इसके अलावा आपको घर के कामों के अलावा गार्डनिंग या किसी और चीजों का शौक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा वर्कआउट का भी एक पार्ट है, तो उसमें इन्वॉल्व करें अपने आप को। मतलब योगा कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं और फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम वर्कआउट कर सकें। मैम, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्यूअर्स पूछ रहे हैं। अखिल गोदियाल पूछ रहे हैं दिल्ली से कि एलोवेरा इस वक्त कितना अच्छा है खाने के लिए, एलोवेरा का सेवन कर सकते इस वक्त ही नहीं, एलोवेरा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सीजन, एंड नो मैटर व्हाट द डिजीज यू हैव, नथिंग, आप एलोवेरा को थ्रू आउट कभी भी यूज कर सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आपको, और आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो जिस भी फॉर्म में आपको वो चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन है शरद का, ही इज आस्किंग कि इस टाइम पे स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट आपसे यही था कि हम घरों में हैं तो स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए कुछ आप स्पेशल डाइट है कुछ बताना चाहेंगे अपने रूटीन में हम ऐड करें? जी, देखिए क्या होता है कि स्ट्रेस में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ऐसे निकलते हैं, जिसमें कोर्टिसोल नामक एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन्स है जो कि आपके ब्रेन को वापस सिग्नल देता है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज खींचने के लिए। तो उन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो इसका जो उपाय है वो डायरेक्टली अगेन डाइट से रिलेटेड है। कोर्टिसोल लेवल हमारा बहुत अप नहीं हो, बहुत बढ़े नहीं, तो हम रिफाइंड चीजें जितनी भी हैं, मैदा से बनी चीजें और ऐसे जो चिकनाई वाली चीजें, बटरी ग्रीसी चीजें, आप ये बिल्कुल अवॉइड करें। और यहाँ पे स्ट्रेस की हम जब भी बात करते हैं तो मेंटल वेलनेस की बात होती है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप वर्कआउट, किसी भी फॉर्म का वर्कआउट आप जरूर करें, और साथ में बैलेंसिंग डाइट, जो पहले भी हमने बात की कि विजिबल फैट और इनविजिबल फैट की जो मैंने बात बोली, ये बातें सुनने में बहुत इजी लगती है, बहुत सरल है, लेकिन आपको इसको फॉलो करना है। जब इसको बिहेवियर में लाएंगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा। तो स्ट्रेस के लिए ये चीजें हैं। आप स्ट्रेस बस्टर फूड्स में अगर आप फूड्स की बात करें तो आप डार्क चॉकलेट्स ले सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है, और डायबिटिक्स भी ले सकते हैं इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और डार्क चॉकलेट्स वैसा प्रेफर करें जिसमें मोर देन 70% कोकोआ का परसेंटेज हो, तो वो आपको इजिली पैकेट के पीछे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह की चीजें ये रियली हेल्पफुल है। इनफैक्ट वेजिटेबल्स लाइक मशरूम विल हेल्प, तो इस तरह की चीजें आप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें अपने डाइट में। ओके मतलब मैम, लाइक यू आर सेइंग कि बिकॉज हम लोग घर पे हैं एंड अभी आजकल क्या है कि सोशल मीडिया जैसे खोलो तो कोई पकौड़ा चल रहा है, कोई टिक्कियां बना रहा है, कोई छोले भटूरे खा रहा है, तो फिर इन चीजों को कैसे अवॉइड किया जाए? क्योंकि अभी घर में है तो लोग पिज्जा भी बेक हो रहा है, केक भी बेक हो रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अपनी क्रेविंग्स को कैसे खत्म करें, कम करें अपनी क्रेविंग्स? देखिए प्रतीक्षा जी, अपने आप को मोटिवेट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम है, वो मैं समझती हूँ। जैसे आज हमारा मन किया, हमने कुछ ऐसा फ्राइड बनाया, छोला भटूरा, लेकिन फिर अपने आप से बातें करिए, अपने आप से कहिए कि अगर आपने आज ये बनाया है तो नेक्स्ट 4 डेज उसको बैलेंस करें जितना आपने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो फिर वही हाल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बोलूँ तो एक कमरा है सपोज आपके पास, आप उसमें बैग भरे जा रहे हैं, फिर एक ऐसा समय आता है जब जगह नहीं होता है उस बैग को भरने के लिए, तो आपको कुछ बैग्स निकालना होता है। तो अपना हमारा बॉडी भी वैसा ही, फैट सेल्स हैं, आप जो भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो जितना कंज्यूम होता है, रेस्ट जो है वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो आप कितना देंगे, आपकी वो कैटेगरी, आपका वो लेवल आ गया कि आप ओबीस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपने अगर आज फ्राइड खाया है तो अपने आप को, ठीक है, आप अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए अपने आप से बात करिए कि अब नेक्स्ट 3 डेज जो है उसको तो आप बैलेंस करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लेते हैं या डिटॉक्स डाइट पे आते हैं जब हम, तो वैसी चीजें करके आप अपने बॉडी का वेट जो है थोड़ा कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं।
हमेशा बैलेंस पे ही फोकस रखना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट जो है बैलेंस डाइट की बात करती है, क्योंकि वो उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो एडवांटेजेस चीज है वो बैलेंस डाइट ही है, जिससे आपको सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स सब मिलते हैं। और ये एक दिन के बाद आपने एक दिन अपना एंजॉय किया तो रेस्ट 4 डेज आपको बैलेंस करिए, क्योंकि ये आपके लिए है। क्योंकि वर्कआउट आपको करना होता है, आपके पड़ोसी को नहीं। तो आपको अपना बैलेंस करने के लिए आपको अपनी चीजें, आपको ये हेल्थ आपका है, आपको ही ध्यान में रखना होगा, बैलेंस आपको ही करना है। मैम अभी कहीं मैं पढ़ रही थी एंड लॉट्स ऑफ पीपल मेरे पास भी एक सवाल था कि तुलसी के पत्ते कितने इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग में तुलसी उबालिए एंड उस पानी को पी जाइए, इससे आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होगा। हाउ मीन कितना अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए? देखिए, तुलसी, नीम, ब्लैक पेपर, ये सब जितने भी इस तरह के जो स्पाइसेस या हर्ब्स हैं, ये हमेशा से एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहा है। इससे ये आज की बात नहीं है, आप कभी भी आप पिछले बहुत पुराने दौर में जाइए जब मेडिसिन इन सब चीजों से बनती थी, तब से लेकर अभी तक इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं और बहुत ही सही है। तुलसी के लीव्स जो है इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सुबह ही नहीं, अगर आप सुबह नहीं ले पाते हैं तो कभी भी आप हर्बल टी अगर बना रहे हैं तो तुलसी का लीव्स उसमें डालिए, या प्लेन वाटर में आप वो उबालते हैं उसके साथ ब्लैक पेपर डालिए, उसको काढ़े जैसा जो हम बनाते हैं वो आप पी सकते हैं। उससे कहीं किसी भी तरह का कोई डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम आपको नहीं, वो अच्छा ही है। तो वो एड ऑन चीजें हैं और बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत सारी टर्मरिक, हल्दी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, हम इंडियन किचन में हर कुछ है, जो अगर आप स्पाइसेस में देखें तो हर कुछ है, हर तरह के एडवांटेजेस हैं। बस है कि उससे हम एक बार टटोले, एक बार देखें, तब हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाएंगे नहीं, हमें किचन में सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल मैम, आपने तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी है आज। अब आपसे आखिरी सवाल मैं बस इसी पे आऊंगी कि आप एज ए न्यूट्रिशन वेलनेस एक्सपर्ट है, आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक टिप देना चाहेंगे जो इस टाइम पे वो फॉलो कर सके? बिकॉज कोरोना वायरस का जो दहशत है ना मैम, वो सबके ना बिल्कुल दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आधे से ज्यादा लोग बीमार शायद अपने डर की वजह से हो रहे हैं। तो एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप हमें क्या एक ऐसी टिप देना चाहेंगी जिससे वी ऑल शुड फील बेटर एंड मोटिवेटेड? देखिए, मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो चलिए ABCD जैसे याद कर लेते हैं। A फॉर आलमंड्स या एवोकाडो, आपको जो इजली अवेलेबल होता है वो डाइट में ज्यादा लीजिए। B फॉर बेरीज, ब्रोकली, बीन्स, ये चीजें अपने डाइट में ज्यादा लीजिए। C जो विटामिन सी, अभी सबके दिमाग में विटामिन सी ही घूम रहा है। अगर आपको आंवला, गुआवा अभी सीजन से अभी चले गए हैं, आपको नहीं मिल रहा है ऑरेंजेस, तो आप लेमन का यूज ज्यादा करिए। और उसके अलावा बेल पेपर, जो शिमला मिर्च आती है, रेड, ग्रीन, येलो, उसके वैरायटीज वो आप ज्यादा यूज करिए। एंड डी फॉर डार्क चॉकलेट, जो मैं हमेशा ज्यादा बोलती हूँ, उसे यूज करिए। तो इतना भी आप डेली के डाइट में रखेंगे। ल्यूकवार्म वाटर ज्यादा से ज्यादा पिए। अपने वाटर, जो आपका वाटर बॉटल है, उसको ल्यूकवार्म वाटर ही रखें, अभी के लिए ज्यादा अच्छा है। और अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी ले रहे हैं तो उसमें फ्रूट्स इन्फ्यूज करें। बेरीज या लेमन के स्लाइसेस आप काट के उसमें रखिए, और सुपर सीड्स कुछ जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, वो उसमें डालें। तो ये इन्फ्यूजन वाटर, ये आपके लिए एक एड ऑन होगा। तो इस तरह के जो टिप्स हैं, अगेन ये आपका एक हेल्दी बिहेवियर डेवलप होगा। और ये 1-2 दिन आप करेंगे, वीकली करेंगे, उसके बाद आप खुद ही करने लगेंगे। आपको पूछने की, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी और रिजल्ट आपको मिलेगा ही। तो आप कहीं ना कहीं याद जरूर करेंगे कि बहुत ही अच्छी टिप थी। मैम सीरियसली ABCD का आपने मतलब हमें नया बताया एंड आई एम श्योर हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।